नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात राजधानी रांची की, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। झारखंड में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट है। वहीं जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। रांची से लेकर झारखंड के अलग अलग जिलों और देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में आज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश, गरज और वज्रपात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी में बारिश के दौरान जल जमाव और ट्रैफिक की समस्या को लेकर भी प्रशासन की चुनौतियां बढ़ सकती है। जेपीएससी की परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद में आज झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। अभ्यर्थियों ने कई परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। मामला लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी भर्ती व्यवस्था और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा कर सुधार की सिफारिश करेगी। परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग के बीच सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है। रांची पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मामले में आज की जांच जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य कनेक्शन तलाश रही है। राजधानी के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत इस सत्र में रिकॉर्ड 722 सीटों पर दाखिला हुआ है। यह आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक बताया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिले की प्रक्रिया में यह राजधानी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धनबाद में स्कूल विलय के खिलाफ बच्चों का प्रदर्शन। धनबाद के मैथन डाइक एरिया में डीवीसी के एक मध्य विद्यालय को दूसरे स्कूल में विलय करने के प्रस्ताव का छात्रों और अभिभावकों ने विरोध किया है। बच्चे और अभिभावक तिरंगा लेकर प्रशासनिक भवन पहुंचे और स्कूल का विलय रोकने की मांग की है। स्थानीय विधायक ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। झरिया के भालगाड़ा इलाके में सबमर्सिबल पंप खराब होने के कारण पानी की समस्या गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों ने जलापूर्ति और बिजली संकट को लेकर नाराजगी जताई है। प्रबंधन ने नया पंप लगाने और पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। धनबाद में धनसार जलमीनार से आज पानी की जलापूर्ति किए जाने की जानकारी सामने आई है। मोटर और वाल्व में खराबी के कारण हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को जलापूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के लिए मोहर्दा जलापूर्ति फेज 3 परियोजना को 67.36 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है। इससे लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। पोस्टल पार्क में शाम 4:30 बजे बैंक अधिकारी और कर्मचारी जुटेंगे। यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निखार हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। डीआईजी ने मामले की समीक्षा बैठक की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस मामले में जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधिमंडल ने बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक से मुलाकात की। चैम्बर ने विस्तार परियोजना में स्थानीय उद्योगों को अधिक अवसर देने और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। स्थानीय कारोबारियों ने विकास योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग की है। बोकारो स्टील प्लांट में 21 प्रबंधन प्रशिक्षुओं के स्थानीय इंडक्शन प्रशिक्षण की खबर सामने आई है। प्रशिक्षण के जरिए नए अधिकारियों को प्लांट की कार्यप्रणाली और औद्योगिक व्यवस्था से परिचित कराया जा रहा है। दुमका के बासुकीनाथ में सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलार्पण किए। एक दिन में 78,986 श्रद्धालुओं वाला जलार्पण किए जाने की जानकारी सामने आई है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जामा क्षेत्र की दांदो डुमरिया गायबधान सड़क बारिश के कारण बदहाल हो गई है। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है।
गिरिडीह में कोलकाता से चोरी कर भागे एक युवक से जुड़े मामले में उसके ससुराल से 50 लाख रुपए बरामद किए जाने की खबर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बरामद रकम के स्रोत तथा चोरी की घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल जारी है। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। रिपोर्टर्स के अनुसार कम से कम 162 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है, जबकि भारत समेत कई देशों की ओर से सहायता पहुंचाई जा रही है। नेपाल की प्राकृतिक आपदा के बीच बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के लापता होने की खबर सामने आई है। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल है। प्रभावित इलाकों में संचार और सड़क संपर्क बाधित होने के कारण राहत एवं बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। आज की प्रमुख राष्ट्रीय खबरों में सीमा वार्ता और दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने की जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना इस बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका की ओर से ईरान से जुड़े कथित पेट्रोलियम कारोबार को लेकर 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबर आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुर्खियों में है। इस कदम के भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर संभावित असर को लेकर भी नज़र बनी हुई है। तो ये थी इस वक्त की नेक्सस 18 न्यूज़ की 20 बड़ी खबरें। राजधानी रांची से लेकर झारखंड के अलग अलग जिलों और देश दुनिया के हर महत्वपूर्ण खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए नेक्सस 18 न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।